हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे हम लोग यूपी सुपर टेट के बारे में, यानी यूपी के अंदर जो आपकी शिक्षक भर्ती है, जिसके ऊपर कई दिन से मतलब आप लोगों के इतने क्वेश्चन आए और काफी तरफ ये कहा गया कि बस सब तो आने वाली है आने वाली है। तो कब तक आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे यूपी टेट के बारे में बात करेंगे। सभी पॉइंट के ऊपर एक एक करके मैं डिस्कशन कर लेता हूं। ये 3-4 दिन पहले जब से यूपी के जो सीएम है उन्होंने ब्यौरा मांगा, तब से ये हलचल काफी तेज हो गई थी। ठीक है, तो बात करेंगे एक एक करके सभी पॉइंट के बारे में और सारी चीजें एक एक करके मैं आपको बताता हूं। और उसके बाद बात करेंगे आपका यूपी टेट के बारे में, पहला आएगा या सुपर टेट पहले आएगा, कब तक आएगा, और सुपर टेट के बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो क्या इसका एग्जाम पैटर्न जो रहेगा या सिलेबस रहेगा सेम पहले जैसा रहेगा, और अगर तैयारी करनी है तो कैसे करनी है, क्योंकि आप में से दो तरीके के स्टूडेंट है, जो ऑलरेडी तैयारी करके बैठे और जिनको नहीं तैयारी करनी है। ठीक है, तो सभी के ऊपर एक एक करके मैं यहाँ पर आप लोगों से बात कर लेता हूँ। ठीक, देखिए सबसे पहले जो भी इसकी जो ये शुरुआत हुई, आई होप आप लोगों ने इसको देखा होगा कि यूपी के जो सीएम है इन्होंने यहाँ पर कहा कि जितने भी आपके विभाग है उनसे रिक्त पदों का यहाँ पर ब्यौरा मांगा था। और जब ये रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था, जितनी भी अभी विभाग है, ठीक है, तो वहां पर डायरेक्शन दिया गया था जितने भी पद है, और उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को तत्काल भरे। जितने भी मतलब रिक्त पद है जिस जिस विभाग में, तो उनको यहाँ पर भरा जाए। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर कही। उसके बाद यहाँ पर बात हुई थी आपके प्रमोशन के लिए बात हुई थी। ठीक है, जो भी प्रमोशन हो भाई अपना इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना। हालांकि देखिए जो प्रमोशन का काम है, जैसे मैं बेसिक शिक्षा विभाग की बात करूं क्योंकि इसके अंदर मेरा कई सालों का अनुभव है। ठीक है, तो बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर प्रमोशन की कई बार लिस्ट भी आ चुकी है, ज्येष्ठता सूची के अकॉर्डिंग कई बार लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, बट मतलब बहुत लंबे प्रोसेस के बाद भी मतलब ये चीजें नहीं हो पाई अभी तक। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि इस विभाग के अंदर कई सालों का मेरा अनुभव है काम करने का, उसी के आधार पर चीजें बता रहा हूं आपको। और उसके बाद कुछ और मोटी मोटी बात इनकी तरफ से कही गई, बट मेन पॉइंट यहां पर निकला कि सभी विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरे। यहां से ये चीज शुरू हो गई कि अब यूपी सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, जिसकी इस बार कुछ थोड़ी संभावनाएं भी लग रही है, देखिए उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन आई होप आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2020 के अंदर एक कमेटी का गठन हुआ था। 2020 के अंदर एक कमेटी का आपका गठन हुआ था, और ये जो आपकी कमेटी बनी थी, इस कमेटी के अंदर भी यूपी के सीएम ने ये कहा था कि जितने भी टीचर की जो अपने पद है जो बचे हुए हैं, ठीक है, उनका ब्यौरा दीजिए, रिक्त पदों का ब्यौरा दीजिए। तो ये इसके लिए इन्होंने एक कमेटी गठित की थी, 2020 के अंदर गठित करी थी। आई होप अब 2030 यहां पर चल रहा है। ठीक है, तो 2030 के अंदर भी दोबारा यही रिक्त पदों के ब्यौरे की बात कही गई। बीच बीच में जितने भी आपके जो आपके विभाग के अंदर जो ऑफिस होते हैं, जो भी आपके बीएससी ऑफिस होते हैं, वहां से पर्टिकुलर किसी जिले का जो आपका ब्यौरा रहता है वो आपका दे दिया जाता है। उसके ऊपर भी फिर बीच में न्यूज चलती थी कि जैसे ही ब्यौरा मांगा गया या अलग अलग बीएससी ने अपने मतलब ब्यौरा दिया, और उसके बाद सीधा अंदाजा लगाया जाता था कि भर्ती आ गई, या अगर कुछ और चीज विभाग के अंदर चीज होती थी तो उसको कहा जाता था भर्ती आ गई। ठीक है, और कई साल से मैं कहता आ रहा था भर्ती नहीं आएगी नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये सब चीज शुरू हुई, जिसके बाद ये आपकी भर्ती के ऊपर बात चली। देन उसके बाद ये चीज क्लियर हो गई कि जो आपके लोकसभा चुनाव है उसकी यहां पर तैयारी ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि अभी आप लोगों का जो पड़ोसी राज्य है आपका बिहार, तो बिहार के अंदर आप लोगों ने देखा होगा अभी आपकी पहली फेज की भर्ती निकली है, दूसरी फेज की भर्ती की तैयारी की जा रही है, वो सब लोकसभा चुनाव की वजह से आपकी की जा रही है। ठीक है, उसके अलावा जो आपके रिक्त पद है उनको भरने की भी तैयारी लोकसभा चुनाव से पहले चल रही है। आपने देखा होगा ये अभी आपने देखा एक ही न्यूज चल रही है अभी कि लोकसभा चुनाव से पहले भी आ जाएगी सुपर टेट की भर्ती। इससे पहले जो आपके चुनाव हुए थे, उस चुनाव से पहले भी आई होप आपको ध्यान होगा, जो उस टाइम के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि जो 1,37,000 शिक्षा मित्रों का जब समय जो रद्द हुआ था, तो 2 फेज में भर्ती आई थी, 68,500 69,000 आपकी भर्ती आई थी। 68,500 तो मतलब पूरी भी नहीं भरी गई थी, इसमें तो थोड़े बहुत अभी बचे भी हुए हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर भी 17,000 वैकेंसी की यहां पर बात करी गई थी। उन्होंने कह दिया था कि इसका नोटिफिकेशन आपका जल्दी आएगा। नोटिफिकेशन तो आया नहीं, बट शिक्षा मंत्री जरूर चेंज हो गए थे। ठीक है, तो ये वैकेंसी भी नहीं आई। उससे पहले 69,000 की बात करते, वो भी इलेक्शन के टाइम पर आई। तो अगर एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है तो ये चीज देखी जाती है कि जो भर्ती की जो संभावनाएं बढ़ती है, वो इलेक्शन के टाइम पर भर्ती की संभावनाएं बढ़ती है। ठीक है, अब यहां पर भी आई होप आप लोगों ने पता नहीं कितनी बार न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग आ चुकी है, इन न्यूज़पेपर के आधार पर पता नहीं कितनी बार भर्तियां निकल चुकी है। ठीक है, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन यहां पर मोटी मोटी ये बात कही गई कि भाई जो भी आपका आयोग है वो प्रक्रिया को इसकी पूरी करे, और जो भी आपके रिक्त पद है, ठीक है, विभागों से इसका ब्यौरा मांगकर जो भी भर्ती प्रक्रिया उसको जल्दी से जल्दी पूरी करे। अब आपको ये बात समझनी होगी, आप बात करो सुपर टेट की, आप बात करो यूपी की जो शिक्षक भर्ती और यूपी टेट की बात करो, बट उनको कराएगा कौन? उनको कराने की जिम्मेदारी आपके विभाग की है। आप कहोगे सर हमारा विभाग कौन है? तो भाई आपका विभाग है यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग।
ये आपका विभाग है, ठीक है, जिसका आपका ड्राफ्ट भी आई होप आप लोगों ने, गैजेट आप लोगों ने देख लिया होगा, ड्राफ्ट बनकर जो आया। इसके अंदर आपकी जो जिसकी आप बात कर रहे हो, यूपी सुपर टेट की बात कर रहे हो या यूपी टेट की बात कर रहे हो, तो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग इसको यहां पर कराएगा, ठीक है, जो पारित भी हो गया है, जिसके हेडक्वार्टर की भी बात हो गई है, जिसके मेंबर्स की बात हो गई है, बट रियल में अभी तक कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो जो आपकी भर्ती आएगी, ठीक है, जिसके ऊपर आप लोग अभी से हो कुछ कह रहे कि सर दिसंबर तो आ ही जाए, दिसंबर तक तो आ जाएगी या इतने टाइम तक आ जाएगी, लेकिन जो आपका आयोग है अभी तो आपका आयोग ही नहीं है। भर्ती के लिए कौन चाहिए? आयोग। तो पहले आयोग बनेगा, देन उसके बाद आपकी भर्ती आएगी, ठीक है। तो आयोग के ऊपर अभी पूरा काम मतलब नहीं हुआ है। एक बार आयोग का गठन हो जाएगा उसके बाद आपकी चीजें आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। हालांकि ये हो गया क्योंकि 2019 में इस आयोग की बात करी गई थी और 2019 से अब 2023 चल रहा है, तो आप लोग सोच सकते हो कि अभी तक आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर कंप्लीट काम नहीं हुआ है, ठीक है। ये बात होगी आपकी। उसके अलावा बात कर लेते हैं जितने पॉइंट आप लोगों की तरफ से निकल कर आए सभी के ऊपर मैं एक एक करके यहाँ पर बात कर लेता हूं। आई होप मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया होगा कि पूरा प्रोसेस आपका कैसे ये आपका चला हुआ है, ठीक है। जिसकी भर्ती निकलने की जो शुरुआत आपके शिक्षा मित्रों के जब समायोजन रद्द हुआ था उससे शुरू हुई थी, 68,500 पहला फेज आपका निकला था, फिर 69,000 और तब से बच्चा वेट करा और 5 साल इसको वेट हो गया करते करते, ठीक है। अब बात कर लेते कि जो आपका यूपी टेट है क्या वो पहले आएगा या सुपर टेट के बाद आएगा, और आएगा तो कब आएगा? देखिए सिंपल सी बात है, मैंने कहा जो आपका आयोग है अभी वो आपका आयोग ही पूरी तरीके से मतलब काम करना नहीं शुरू करा, ठीक है। उसी के कुछ मेंबर्स का अभी तक नहीं पता है, तो जब तक वो नहीं होगा तब तक यूपी टेट कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लू कि यूपी टेट को मान लीजिए पीएनपी कराता है, ठीक है, पहले पीएनपी कराता था क्योंकि यूपी टेट जो आपका हुआ था 2021 के एंड में हुआ था, और उसके अलावा जो 2022 के शुरुआत में मतलब पेपर वो लीक हो गया था, लीक होने के बाद आपका दोबारा से पेपर कंडक्ट कराया था 2022 के जनवरी में उसको करवाया था, ठीक है। तो तब से लेके अब तक यूपी टेट आपका 2 साल हो गए, 2 साल तक अभी यूपी टेट नहीं हुआ है। तो पूरी संभावना है कि सबसे पहले आपका यूपी टेट होगा, और यूपी टेट के लिए आपका जो आपका आयोग है उसको यहां पर होना चाहिए जो आपके यूपी टेट को इस बार यहां पर कराएगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको यूपी सुपर टेट देखने को मिल सकती है। और इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं जिसका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, जिसके अभी कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, ठीक है, क्योंकि आयोग के ऊपर सब कुछ आपका डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं पिछले फेज को देखता हूं, जैसे अभी आपका इलेक्शन चल रहा है, उससे पहले इलेक्शन हुए, 17,000 के नोटिफिकेशन की बात करी, 69,000 की बात करी, तो अगर पिछले में फेज को देखता हूं तो यहां पर हम संभावनाएं लगा सकते हैं कि हाँ इस बार इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद भर्ती देखने को मिल जाए, जिसके ऊपर बच्चे बहुत टाइम से डिमांड कर रहे हैं। निकलनी भी चाहिए, 5 साल का बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, निकलनी चाहिए। बच्चे अपना प्रदर्शन करते हैं तो सही नहीं है कि कोई बच्चा जाकर मांग करे, प्रदर्शन करे या वेट करे इतनी साल तक, 5 साल तक भर्ती का। अब भर्ती यहाँ पर निकलनी चाहिए। तो देखते हैं इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जिसकी जो संभावनाएं बननी है अब वो आपकी कब तक देखने को मिलेगी। बट आपका पहले आयोग बनेगा, आयोग बनने में आई थिंक थोड़ा टाइम आपका लगेगा, ठीक है, मे बी शायद आपका महीना लगे, 1.5 महीना लगे। उसके बाद आपका यूपी टेट आएगा, देन उसके बाद आपका सुपर टेट आएगा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर आपके पास अभी भी सुपर टेट के लिए कुछ महीने हैं और यूपी टेट के लिए भी आपके पास थोड़ा टाइम है आपका, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है जो आपका इलेक्शन होने वाला है 2024 के अंदर, जो आपके इलेक्शन होंगे तो 2024 के अंदर आई थिंक मार्च के आसपास इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी उसके आसपास से आपकी आचार संहिता वगैरह लग जाएगी। तो जो कुछ भी होगा ना अब आपके मार्च से पहले ही आपका होने वाला है, ठीक है। मार्च से पहले ही जो कुछ होगा अब इससे पहले ही आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये बात आपने क्लियर समझ ली कि पहले आपका आयोग बनेगा जो आपकी भर्ती कराएगा, आयोग बनने के बाद देन आपका यूपी टेट होगा, फिर देन आपका सुपर टेट होगा। मे भी अगर सुपर टेट आया तो वही वाला काम हो जाएगा कि जैसे पिछली बार टाइम नहीं दिया था 69,000 में, शायद इस बार भी आपको टाइम देखने को ना मिले। जैसे आपने केवीएस का पेपर देखा होगा, केवीएस का पेपर कितना जल्दी कंडक्ट करा है, एकदम भर्ती आ गई। हालांकि उसके बारे में मैंने पहले बताया था आपको भर्ती के बारे में कि भर्ती आपकी 1 हफ्ते बाद आनी है, तो 1 हफ्ते बाद आ गई थी। पेपर का मैंने बताया था फरवरी में होने, तो फरवरी में आपका हो गया था, तो बहुत जल्दी हो गया था, ठीक है। तो इसकी इतनी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है मतलब जो मैं आपको एग्जैक्ट बता सकूं, क्योंकि जब तक आयोग नहीं बनेगा जब तक मतलब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आती है। तो आप लोग जो अपनी तैयारी कर रहे हो तो भाई अब कर लो, क्योंकि इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी हो सकता है। अब ये नहीं कहा जा सकता आएगी या नहीं आएगी, अब कुछ भी हो सकता है। बाकी जो आप लोग पूछ रहे हो क्या एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस सेम रहेगा, जैसे यूपी टेट की बात करूं तो बहुत बार ये अफवाह चलती कि 1/4 जुड़ेगा। अरे यार मैं तो कह रहा हूं मान लीजिए जुड़ भी जाता है, तो आप लोग तैयारी कर लेना। कितने साल से आप लोग वेट करो भर्ती का, ठीक है। अब मान लीजिए एकदम भर्ती आ गई, फॉर एग्जांपल एकदम भर्ती आ गई, एकदम पेपर आ गया, तो यहां पर अगर आप लोग ये रोना रोते हो नहीं हमें तो टाइम नहीं मिला, इतना लंबा टाइम तो मिला,
केवीएस के अंदर भी इतना लंबा टाइम मिला था, जब मैंने कहा था भाई फरवरी के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, बच्चे परेशान हो गए कि नहीं हमें तो टाइम ही नहीं मिला, और कितना टाइम चाहिए भाई आपको, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो कुछ भी नया आएगा उस नए के अंदर भी में यही आपके सब्जेक्ट रहेंगे, वही आपकी लैंग्वेज, वही आपकी मैथ हो जाएगी, वही आपके ये ईवीएस वगैरह साइंस वगैरह, यही चीज आपको देखने को मिलेगी। तो उन्हीं की तैयारी करिए, पुराने जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर तैयारी करिए। अब तैयारी कैसे करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और देखिए आप लोगों के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए दो तरीके के बच्चे आप लोग यहां पर हो। एक वो जो काफी टाइम से तैयारी करने में लगे हुए, जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अपनी तैयारी प्रैक्टिस कर रखी है, और जो बस अपना वैकेंसी का यहाँ पर वेट कर रहे हैं। एक तो वो बच्चे हैं। दूसरे वो बच्चे हैं जिनको अभी सिलेबस का नहीं पता, जिनको ये नहीं पता क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, जिनको यहाँ पर एक गाइडेंस की जरूरत है। तो जिन बच्चों का अपनी तैयारी हो रखी है, तो मैं 10 अक्टूबर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, इसकी यहां पर तैयारी कराऊंगा। जो मेरा सब्जेक्ट है उसकी मैं यहां पर तैयारी कराऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा अपनी वाली एप्लीकेशन पर मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट दे दिया करूंगा। थोड़े थोड़े दिनों में मॉक टेस्ट आपके लिए आता रहेगा, जो आपके लिए मतलब फ्री रहेगा, इसमें आपको देना नहीं है। तो जिन बच्चों ने जैसे अपनी तैयारी कर रखी है, उनको यहां पर सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस करेंगे वो मेरे वाले यूट्यूब चैनल पर, जो मैं क्लास जल्दी शुरू करूंगा यूपी टेट और सुपर टेट की, और साथ में अपना मॉक टेस्ट लगाकर देखते रहेंगे भाई आपका कितना स्कोर हुआ है। तो ये वो बच्चे हैं जिनकी हो रखी है तैयारी, मतलब इतना टाइम उनको हो गया वेट करते करते। दूसरी बात करें आपके वो बच्चे जिनकी अभी कुछ तैयारी नहीं हुई है, जिनको सिलेबस पैटर्न कुछ नहीं पता, तो देखिए आप लोगों के बहुत टाइम से मेरे पास आ रहे थे कि सर मतलब कोई कोर्स दे दो, आपका लेना ही लेना है। मैंने कहा था अगर कुछ आएगा तो भाई एक ही बार मैं लाऊंगा, और वही आपका जब तक रहेगा, जब तक भर्ती नहीं आती, जब तक चीजें नहीं होती। तो अगर आपको लेना है कोर्स के माध्यम से तैयारी करनी है, तो 7 अक्टूबर से आप लोग कोर्स को ले सकते हो, जिसके अंदर आपके सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी वगैरह जितनी चीज होनी चाहिए वो आपकी मिलेगी। और ना सिर्फ वो आपका जब तक भर्ती नहीं आती, पेपर नहीं होता। पिछली बार 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर मैंने कितने अपने ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी खुद फोन पर बात कर करके उनकी काउंसलिंग में मतलब बातें बताई थी, काउंसलिंग में हेल्प कराई थी, क्योंकि काउंसलिंग तक बच्चा डर जाता है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप बेफिक्र रहना। तो दोनों जिस प्रकार के बच्चे आप लोग अपनी तैयारी कर दीजिए, ठीक है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा। जो आपका तरीका ठीक लगे आप लोग उसको कर देना। और बाकी यूपी टेट और सुपर टेट के बारे में अगर आपका मन है कि भाई हाँ मुझे इसके अंदर भर्ती लेनी है, कुछ महीने और अच्छे तरीके से तैयारी कर लो, मे बी इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपको गुड न्यूज देखने को मिले। क्योंकि हर बार ये होता था कि बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल एकदम क्लियर मना किया जाता था, बट अब शायद कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अपनी तैयारी तेज आप लोग कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि एक बार आएगी और मान लीजिए एकदम जल्दी आएगी और उसके बाद फिर पता नहीं फिर कभी ये मौका आपको देखने को मिलेगा। तो अपनी तैयारी तेज कर दीजिए। मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ता हुआ आपका, ठीक है। 10 तारीख से हम लोग यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो अपनी तैयारी को आप लोग पूरा तेज कर दीजिए। यही मुझे आज की वीडियो के अंदर बताना था। अगर कोई सवाल क्वेश्चन आपका बचता है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। देखिए कुछ बच्चे पूछ रहे क्या सीटेट दिसंबर वाला होगा। देखिए सीटेट की बात मैं आपको क्लियर बात बता दूं, ये भी मैंने आपको पहले बताई थी कि सीटेट आपका 2 बार प्रस्तावित हो गया है, ठीक है। ये 2 बार आपका रिटर्न में है, मतलब हवा वाली बात नहीं है। अगर कुछ चेंज आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो जो आपका सुपर टेट चाहिए होता है, सुपर टेट के लिए या तो आपका यूपी टेट पास होने चाहिए या आपका सीटेट पास होने चाहिए। दोनों में से कोई भी आप एक लगा सकते हो। मेरा खुद सुपर टेट पास हुआ था, मैंने खुद अपना सीटेट उसके अंदर लगाया हुआ है, एक ही मेरा चलता आ रहा है पहले से, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चा अपने यूपी टेट जो उसके स्टेट के टेट का एग्जाम है उसको मतलब प्रेफरेंस देता है। ये मैंने देखा हुआ है जब मैंने तैयारी भी कराई थी इसकी, ठीक है। और वो 1/4 वाला जो फैक्टर है उसके दिमाग से नहीं जाएगा। अगर कोशिश भी करेगा तो लोग उसको उसी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि अपनी जो आपका पहले का एग्जाम पैटर्न सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। तो सीटेट आ जाता है, इसका जो कार्यक्रम है पूरा फिक्स है कि भाई साल में 2 बार ले लेंगे, पर्टिकुलर एग्जाम डेट लेंगे, कोई कोर्ट वोट का मैटर नहीं होता। यूपी टेट के अंदर देखो कितना कोर्ट का मैटर होता है। सुपर टेट की 69,000 भर्ती का मैटर अभी तक चल रहा है आपका, ठीक है। सुपर टेट छोड़ो, उससे पहले 68,500 आई, अभी आपका आई थिंक 12,460 का आपका मैटर चल रहा है। तो देखो कितनी भर्तियां मतलब कोर्ट के अंदर जाती है, ठीक है। तो जिस प्रकार से सीटेट 2 बार कंडक्ट करा रहे हैं, उसी प्रकार से जो आपका सुपर टेट है एक पर्टिकुलर बता दिया जाए कि भाई इतने टाइम बाद हम कंडक्ट कराएंगे, तो ही यहां पर चीज सही रहेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर यही मुझे बताना था। आई होप आप लोग अपनी तैयारी तेज करोगे इसके बाद, ठीक है। और बाकी कुछ भी नहीं आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जल्दी आप लोगों से जुड़ता भी हूं। थैंक यू।